ओपी सिंह जी, एक बड़ा विषय ये भी खड़ा होता है कि मान लीजिए जैसी सड़क अयोध्या के अंदर शहरों में, शहरी इलाके में इनर साइड रोड अभी बनी है, ऐसी रोड मुलायम सिंह जी बनवा सकते थे, मायावती जी बनवा सकती थी। 4-4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही इन रीजनल पार्टीज के पास। उससे पहले गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नरेंद्र दत्त तिवारी तक अक्षुण रूप से कांग्रेस का शासन रहा, बना सकते थे। एक क्यों नहीं बना, एक मेरे दिमाग में था। दूसरी बात जो आई है कि जो कपीश जी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से बनी, कपीश जी की पार्टी जिस अलायंस में है शामिल, उस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। मैं एक बड़ा वैलिड प्रश्न उठा रहा हूं, वो झांव झांव से नहीं कटेगा, चिल्ला चोट मचाने से नहीं कटेगा, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहता है। कांग्रेस कहती है कि एक ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। ये मैं नहीं कह रहा, जयराम भी नहीं कह रहे, टॉप कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि हमने ताला खुलवाया राजीव गांधी ने। और सब कहते कि हां, हमने पढ़ा कि जिला अदालत के दस्तखत से ताला खुला। ठीक, अगर उसका क्रेडिट राजीव गांधी को जा सकता है ताला खुलवाने का, बोले वो राजीव गांधी को क्रेडिट दे दो उतना। बोले मंदिर का, बोले ना, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ओपी सिंह जी, ये मामला कुछ घालमेल हो जाता है, नहीं नपना एक नहीं है। आपका जो है प्रश्न जो है बहुत ही समसामयिक है जी। ये देश इस बात पर विचार करने के लिए निश्चित रूप से ये सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का केवल 2.77 एकड़ का विवाद था, पूरे अयोध्या का विवाद नहीं था। लेकिन जो लोग शासन में थे, जिनकी उत्तर प्रदेश में 40 साल सरकारें थी, जिनकी 4-4 बार सरकारें थी, वो इस बात को तो सोच सकते थे कि भैया 2.77 एकड़ के अलावा अयोध्या भगवान राम की नगरी है, ये भी आस्था प्रकट करते हैं कांग्रेस वाले। हमारे कपीश भाई भी प्रकट कर रहे हैं, राम सबके, भाजपा के थोड़े। तो कम से कम अयोध्या की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये जनता जानना चाहती है कि जिनकी 40 साल, जिनकी 4 बार सरकार थी, उन्होंने क्या किया। अब ये हमारे कपीश भाई मित्र हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, अधिवक्ता भी है, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में क्या किया। भैया हमने कुछ नहीं किया, सुन लीजिए, ये बोलिए मत, हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है जी। अरे भाई सुन लो भाई, देखिए अमिताभ जी, आपका डिबेट जो है बड़ा नहीं, अभी केवल आपकी आवाज जाएगी, जब कपीश जी बोलेंगे तो उनकी आवाज जाएगी। हाँ जी, हाँ, जब आप बोलिएगा मैं चुप रहूंगा। हाँ, मैंने ये कहा कि अयोध्या के विकास के लिए इनका किसने हाथ पकड़ा था। दूसरी बात यह है, क्या अखिलेश यादव सफाई को चमका सकते हैं। सफाई को अयोध्या के पहले सफाई इस प्रदेश का सबसे विकसित स्थान था। मायावती बादलपुर को चमका सकती है, वो सफाई को चमका सकते हैं। और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सफाई महोत्सव पर मना सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश की कब्रिस्तान की दीवारों पर 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च कर सकते हैं। 300, हम कहते हैं 300 करोड़ रुपया केवल अयोध्या पर खर्च कर देते, तो ये भगवान राम पर बड़ी कृपा करते। खैर, निरुत्तर। दूसरी बात एक और भी प्रमुख है, मैं 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। नंबर 1, और ये मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है, ये भाजपा कहते हैं कि भाजपा के भगवान राम नहीं है, ये सबके है, बिल्कुल सत्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बता दें कि 1947 में जब देश आजाद हुआ अमिताभ जी, और आज तक नेहरू जी से लेकर राहुल तक इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति आज तक अगर राम मंदिर में गया हो, अयोध्या में दर्शन किया तो बता दे। दूसरी बात, मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने गए हो तो बता दे। अखिलेश यादव, जहां तक मेरी जानकारी पत्रकारिता किया हूं, अयोध्या गए हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन किए, वहां नहीं दर्शन किए। और तीसरी बात कि तुष्टिकरण में ये पार्टियां इतनी अंधी हो चुकी है कि एक रिपोर्ट छपी है, नटवर सिंह ने जब विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसमें लिखा है कि 2005 में राहुल गांधी मेरे साथ वो गए थे और बाबर के मकबरा पर जाकर के उन्होंने
वहां पर जाकर के मकबरा को देखा। अरे लाल जी अफगानिस्तान में है, का कहाँ जिक्र है? कर रहे हैं कि हाँ। जिन्ना के मजार पे जाकर के चढ़न चढ़ा रहे थे। अरे भैया हैं? चुप रहिए, लाल सिंह चुप रहिए, आडवाणी शांत किसके थे रहिए, जो जिन्ना को शांत सेकुलर बता रहिए। रहे थे? जी मुझे मालूम है कि आप भाई भी राम आडवाणी जी भक्त पे हो, भी तो बात कर लीजिए आप ना। इतना विवाद न रेड करो। कारपेट बिछाए हुए आपको थे डिस्टर्ब हम पाकिस्तान भी के कर अंदर, सकते हैं, आपको बोलने से हम अब आपको शर्म आ रही शायद आप होगी। भूल जाते हैं। अयोध्या के विकास आप के नाम आडवाणी पर जी का आपको जिक्र कर रहे हैं शर्म क्या? आ रही होगी। और भगवान अरे राम आप के आडवाणी जी मंदिर का में जिक्र कर रहे हैं जो क्या? आपके पार्टी के नेता जो नहीं गए जिन्ना आज को तक, सेकुलर बताते जनता थे ठीक है ओपी सिंह और जी, जो जिन्ना के ठीक मजार पे ओपी सिंह जी चढ़न आगे चढ़ा बढ़ रहे थे, आगे आ रही है कि नहीं आ उनकी रही बात है? कर लीजिए ना। सच बताओ, आपने आपका जो अयोध्या विद्युत पर चल 2 रहा है वो रुपया खर्च सामने किया है। हो विकास ये पर, निपेंद्र तो मिश्रा बताइए कौन है? नहीं किया ना, तो इस पर तो शर्म आएगी ना। और मुलायम इनको से खिलाफ ट्रस्टी गोली बना के चलवा रखा है, ये सकते निपेंद्र मिश्रा हैं, जी लेकिन कौन है? मंदिर में जाकर के भगवान राम के यहाँ दर्शन नहीं कर सकते। इस पर आप तो बता आपको नहीं शर्म पा रहे। आएगी और अब कहेंगे कि हम राम भक्त और हैं। आपको अरे भैया, आपको सुप्रीम आप कोर्ट राम ने कहा भक्त कि हो। आपने अपराध कारित करवाया है। अरे सुप्रीम सुनो कोर्ट यार, ने अपने वर्डिक्ट अखिलेश में इस बात यादव को ने तो कहा है। राम मंदिर के मामले में, तो भगवान जो राम के विवादित मामले में कब्जा ये कहा आपने गिरवाया कि किसी के वो और एक भगवान क्रिमिनल होंगे, एक्ट था हमारे और भगवान वो तो राम पीढ़ी है। मंदिर था, अब कोई बताओ, बाबरी भगवान मस्जिद राम नहीं की थी। तुलना आप ठीक वोट ओपी के सिंह जी आप दोनों को समझ रुकना लीजिए, होगा, आपने कपिल जी राम मंदिर ओपी सिंह जी गिरवाया था। दोनों को रुकना होगा, आपकी वजह दोनों से दोनों राम कपिल लला श्रीवास्तव उनकी रुकना होगा, बैठे ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। कपिल जी आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, भगवान राम ओपी सिंह जी आप रुक जाइए, अब आपको रुकना होगा, अब रुकना होगा। अब कपिल श्रीवास्तव से एक प्रश्न लूंगा। कपिल भाई, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हम तर्क कुतर्क कुछ भी करें, कितना भी ऊंचा चिल्लाए धीमा चिल्लाए, इससे तो कुछ फर्क देश में पड़ता नहीं। देश तो अपनी गति खुद तय करता है, किसी पत्रकार और नेता कहने से तय नहीं करता। पत्रकार और नेता उसको फॉलो करने के लिए अब बाध्य हैं, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो इतिहास के कूड़ेदान में पहुंच गए। नाम न खुलवाइएगा, क्या जीवन खराब हो गया उनका, जिन्होंने देश के मन को फॉलो नहीं किया। क्या इसलिए इस धम्म में कोई नहीं। मूल प्रश्न ये है, अरे रुको भाई, अब सवाल नहीं सुनोगे फिर कहोगे हमको बोलने नहीं दिया। नहीं, ये देख लीजिए एक बार। अरे हम देख लिए, हमें ना दिखाओ भैया, हम तो बहुत कुछ देखे। हम तो 2 नवंबर 1990 की गोली कांड भी देखे, जब आपके वो थे चाचा मुख्यमंत्री, हमने देखा था। ऐसा न करो यार, हमने देखा था कपिल श्रीवास्तव, हमने अयोध्या में देखा था, आपने नहीं देखा था होगा। क्या देखा था? जब गोली चली थी आपने नहीं देखी ना। नहीं, क्या नहीं देखा आपने और क्या हमने नहीं देखा है? बता, और कितनी बार बोले, मैंने कहा मैंने तो ये भी देखा 22 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 गोलीकांड भी देखा, आपने नहीं देखा ना। कपीस का मतलब आपको अयोध्या की पीड़ा नहीं पता ना मित्र, वो तो आपने इस देखा, बहस में मत लेकिन पड़िए। आपने ये नहीं बताया लोगों इस को बहस में मत पड़िए। कि अपराध का भागी बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपराध करते करवाया। ठीक, कपिल श्रीवास्तव आप आपने सवाल ये सुनने बताया के मूड जनता में है को, कि नहीं? पत्रकार होने के नाते सवाल सुनने के मूड में है कि आपकी नहीं? ड्यूटीज नहीं करती है कि सवाल- अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश है ठीक है, तो ठीक है। उसको बनाए रखने के लिए कानून ने कार्रवाई की। आपको ये जनता को समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए? ठीक, आपने समझाया ना, आपने कपिल जी, अरे रुको भाई ओपी सिंह, अभी रुको, ना ठीक, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, अभी दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। पवन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो विवादित ढांचा गिराया गया वो आपराधिक कृत्य था। वो रुको भाई ओपी जी, हैं उस पर अदालत ने अपना फैसला दिया और जनता ने भी अपना फैसला दे दिया। नहीं, समाजवादी पार्टी को कोई कष्ट है तो या तो एसएलपी दायर करे सुप्रीम कोर्ट में, या चुनाव आ रहा है, चुनाव में अपना मसला उठा दे और परिणाम देख ले। नहीं, अच्छा रास्ता नहीं, यहां चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। दो ही रास्ते, या तो सुप्रीम कोर्ट में अखिलेश यादव कपिल सिब्बल से एसएलपी लगवा दे, क्या कि भाई वो मामला दोबारा से ओपन करो और कपिल श्रीवास्तव भी वकील हैं, इनको भी ले जाएं, या चुनाव में ये मसला उठा दे तो जनता निर्णय दे देगी। पवन विजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो 1045 पृष्ठों का है। मुझे लगता नहीं है कि कपिल जी ने उसको पढ़ा होगा। उसमें साफ साफ ये है, उसके जो 3 बिंदु हैं उसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये है। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो। यही एटीट्यूड आपका जनता से आपको दूर कर रहा है। कल मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे आप मित्र हैं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए।
अरे मेरी बात तो सुनिए भैया, सबकी आवाज नहीं मतलब ना, लोगों ओपी के सिंह बीच की में- आपकी आवाज में नहीं जाएगी ना, अभी किसी पर पवन विजय की आवाज जाएगी, बाकी किसी की नहीं जी। देखिए ऐसा है, कल जिन आंखों में आंसू आए, कल जिन घरों में दिए जले, कल जिन लोगों ने सजावट की, कल जो लोगों ने भंडारे किए, जरा उनसे बात करके देखिए। आप लोग तो कहते हैं कि हम ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड पर देखिए क्या चल रहा है। मैं आपके भले के लिए बात कर रहा हूं। जो निर्णय आया उसमें स्पष्ट रूप से यह है कि जो ढांचा गिरा वो इस्लामिक, मतलब उसका जो स्क्रिप्ट है वो जो है इस्लामिक आकार प्रकार उसका था ही नहीं भाई। ये तो साफ साफ उसमें लिखा है। आपको आर्कियोलॉजी पर भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा नहीं है, आपको जनता के विश्वास पर भरोसा नहीं है, आप जो आंखों से देख रहे हैं उस पर भी आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ तो समझ लाइए महाराज। ठीक, रावत जी ठीक है, पवन विजय ठीक है। रावत जी एक और व्यवहारिक सवाल है, ये तो अकादमिक बहस कोर्ट में करो जाके, यहां से तो कोई फायदा नहीं, कोर्ट जाओ वहां फिर जमा करो, वहां जाओ करो। खैर, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं, सब लोग छाती पीट रहे कि राम सबके हैं और भाजपा वालों के नहीं है और हमारे ज्यादा हैं। मैं कह रहा हूं भाजपा के कम आपके ज्यादा, जो जो दावा कर रहे हैं उनको ज्यादा दिए राम। क्या एक बात पूछता हूं, मेरे मन में आ गई, पूछ लो। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, मायावती की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये जो ठंड में 7 लाख आदमी अयोध्या पहुंचा, इनके लिए बाराबंकी से लेकर गोंडा तक के रास्तों में कंबल, अलाव, चाय की सेवा, पूड़ी सब्जी की सेवा नहीं कर सकते? राम तो सबके हैं, अब तो कोई लड़ाई अयोध्या में है नहीं, अब तो मुकदमा चल नहीं रहा। अरे रुक जाओ भाई, रावत जी मुझे नहीं दिख रहा कोई क्या जिसने 4 ट्रक कंबल भेज दिए हो कि भैया भक्त आ रहे हैं कंबल बांटो, भक्त आ रहे हैं चाय की सेवा करो, भक्त आ रहे हैं भोजन कराओ। रावत जी गाल सब बजा रहे, बोले हमें भी क्रेडिट दो, हमें भी क्रेडिट दो। क्रेडिट ना हो गया, भंडार प्रसाद हो गया, सब लो। रावत जी, अमिताभ जी वो तो समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के डीएनए में ही नहीं है कि अगर वो ऐसा कर दें, और अगर ऐसा कर देते तो फिर नहीं, ये जनता तो भाजपा की नहीं है। रावत जी एक मिनट, ये जनता तो भाजपा की नहीं है, ये तो भारत की है ना। रावत जी मैं कह रहा हूं नेता जी, अमिताभ जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर भगवान सबके हैं तो आप ये कर सकते थे, और जो लोग आए वो तो आपके गढ़ से निकल करके आए हैं। जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहीं से तो सब लोग निकल के आए कपील जी, सब लोग वहीं से निकल के आए हैं। ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया से गए सारे लोग, वो तो सब अखिलेश जी के चुनाव क्षेत्र से निकल के गए। वहीं पे अगर लगवा दिया होता है भंडारा और वहीं पर कंबलों की व्यवस्था कर दी होती तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ता। और जो वोटर थे उनको ये लगता कि यार वाकई अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने तो कमाल कर दिया, तो जो राम भक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भंडारा रखवा रखा है। एक सवाल कपिल जी, एक सवाल ठीक है रावत जी, आगे बात। कपिल जी एक आखिरी सवाल सुनेंगे, उत्तर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा। जाऊं नॉट अलाउड। आखिरी सवाल, ये जो 7 लाख लोग आज पहुंचे हैं अयोध्या, धैर्य से सुनिए, धैर्य से जवाब दीजिएगा, दाएं बाएं मत भागिएगा। ये 7 लाख जो पहुंचे, इनमें पीडीए के भी हैं एक आध के नहीं, ये सब अपर कास्ट है? सीधा सवाल सीधा जवाब। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, इसमें पीडीए ही है। ठीक, तो अब इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री प्लीज, एक कपिल जी सप्लीमेंट्री, इनकी सेवा के लिए कंबल, चाय और भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की? करना चाहिए आपको, कुछ तो करो। इसलिए नहीं की, गरीबों की पार्टी ही हमारी है, तो इनको भूखा मार देंगे। और ना सबसे अमीर चैनल है, गजब बात है। आपके चैनल ने भी कब चाय की व्यवस्था नहीं की है। चैनल वोट नहीं ले रहा ना, चैनल चुनाव में नहीं जा रहा, चैनल चुनाव में नहीं जा रहा ना कभी, चैनल चुनाव में नहीं जाता मित्र। आप चुनाव में लड़ते, आप वोट मांगते हो, आप सरकार बनाने के लिए आगे आते हो ना, ठीक। इसलिए चैनल को चाय की व्यवस्था करेगा, चैनल वोट नहीं मांगता ना, वोट आप मांग रहे हो। ठीक, आगे कपिल श्रीवास्तव को उत्तर नहीं देना है, ठीक, कपिल श्रीवास्तव की बात बंद कर दीजिए।